आजमगढ़ महोत्सव 2024 कवि सम्मेलन में कवियों ने बिखेरी काव्य की छठा खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ महोत्सव के तत्वाधान में दिनांक 17 सितंबर को हरिओल कला भवन में एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के साथ ही महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में जिले के जाने माने कवियों ने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवियों के साथ साथ महिला कवयित्री भी मौजूद रहीं, जिन्होंने अपनी रचनाओं से समा बांध दिया। आजमगढ़ महोत्सव में आयोजित इस कवि सम्मेलन ने साहित्य प्रेमियों को एक अनूठा अनुभव प्रदान किया। कवियों की रचनाओं ने दर्शकों के मन को छू लिया और उन्हें काव्य की दुनिया में खोने को विवश कर दिया। तो आइए आप लेके चलते हैं इस कवि सम्मेलन में और दिखाते हैं कार्यक्रम के कुछ अंश। आजमगढ़ महोत्सव के कार्यक्रम को देखते रहने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रेमी जी को हमारे मुख्य अतिथि सम्मानित कर रहे हैं। नहीं मुलाकात मचल मचल के हवाएं तुम्हें बुला रही हैं। मेरा कहा न सुनो सबकी तो बात सुन लो, मेरा कहा न सुनो सबकी तो बात सुन लो, हर एक दिल की दुआएं तुम्हें बुला रही हैं। उद्घाटन भाषण करें। में जलते हैं आजाद भगत सिंह ओ चिराग हैं जो आंधियों में जलते हैं, किसी के सामने करते नहीं है सर ऊंचा, जो अहले ज़र्फ़ हैं वो सर झुका के चलते हैं। अच्छा माहौल है। मैं माँ सरस्वती की पीड़ा बंद जिससे कवि सम्मेलन की भर में सभी माँ हमें पार दे हैं, भर में सभी माँ हमें पार दे, शारदे शारदे माँ मेरी शारदे, तुम है अज्ञानता का अंधेरा घना, ज्ञान का दे। तुम्ही से आस है तुमसे सहारा, तुम्ही से आस है तुमसे सहारा, बिन नहीं अपना गुजारा, मिले जो आपका आशीष दिल से, सफल हो जाए जीवन हमारा। तुझी से हमारी प्रेरणा, हमारी प्रेरणा की डोर तुमसे, हमारी व्यंजना का छोर तुमसे, जुड़े गर आप हम करती हैं। यहाँ ऐसे लोग बेजान से भी बजाने पे भी जीएसटी लगा दी जाएगी। एक से मेरे दुखों का निवारण मेरी नजम करती है, मेरे दुखों का निवारण मेरी नजम करती है, जो लिखने से कम और लिखते रहने से खत्म होती है। मयार तो मेरे पे कभी खुदा ही नहीं हुआ, मयार तो मेरे पे कभी खुदा ही नहीं हुआ, तो गैर क्या होंगे, जो पहले तेरे बगैर ही कुछ नहीं थे तो तेरे बगैर क्या होंगे। मैं इसी लाइन में आज के पुरुष प्रधान देश, जैसे आप पुरुष प्रधान देश से वाकिफ होंगे,
मैंने कल्पना करी है कि अगर नारी प्रधान देश होता तो क्या होता। क्या बात। आपने कभी कल्पना की है? नहीं ना, लेकिन मैंने की है कि नारी प्रधान देश होता तो क्या होता। सुनिए, जो होता तो सुनिए, हम बता रहे हैं क्या होता है। सुनिए, पता नहीं क्या होगा। पता लग जाएगा। सुनिए, एफआईआर नहीं है, एफआईआर। जैसे मैं उनके कहने के शब्द से मैं संबोधित करती हूँ सर को कि मोबाइल से ध्यान हटा के थोड़ा बातों को सुने। ऐसा मोबाइल कहीं अच्छी भी कहीं खराब भी होती है। एक साहब जा रहे थे, कहीं रेस्टोरेंट में बैठे थे, उनकी मेम साहब ने मोबाइल से बात किया कि वो जो है आप कहाँ हैं। वो तो जा रहे थे रास्ते में, तो उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। वो कह रहे थे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो उन्होंने मैडम ने कहा कि जरा हार न बजाइए। तो मोबाइल कहीं अच्छी होती कहीं खराब होती है। शायद आर्या पढ़े। सुनिए, दिल चाहती हूँ कि नारी गुलामी से घर बाहर, तो सुनिएगा कि नारी गुलामी से घर बाहर तो सुंदर ये संसार बनेगा। नारी गुलामी से घर बाहर तो सुंदर ये संसार बनेगा। जन जन में सुख शांति होगी, आपस में ही प्यार बनेगा। स्वच्छंद तरुण इस धरती पर, स्वच्छंद तरुण इस धरती पर गर्गी जैसे नारी का तब दक्ष प्रखर अवतार बनेगा, दक्ष प्रखर अवतार बनेगा। सुनिए, उसमें काबिलियत भी होगी लेकिन उसमें भी मोड़ लेती है। वो किस तरह से लेती है वो सुनिए कि मंजुल सी काया होगी। सुनिएगा कि मंजुल सी काया होगी, नी डरता ही हथियार बनेगा। प्रसन्नता का उल्लोल उठेगा, सुंदर सा परिवार बनेगा। गलियों में हर ख्याति गुजेगी, गलियों में हर ख्याति गुजेगी। सिंधु सुता के आगमन से अच्छा कारोबार बनेगा, अच्छा कारोबार बनेगा। जैसे में करप्शन बढ़ता है, भ्रष्टाचार, उसमें किस तरह से वो मोड़ लेती है, मैं वो चीजें बता रही हूँ। लास्ट पंक्तियां अगर आपके दिल तक ना पहुंचे तो बताइएगा कि जब अवगुण में अवरोध चढ़ेगा। सुनिएगा कि जब अवगुण में अवरोध चढ़ेगा, विमोहन हाकार बनेगा। कामयाबी की हर कदम छुएगी, ताकत ही तलवार बनेगा। प्रभा की जैसे चमक उठेगी, प्रभा की जैसे चमक उठेगी। बरछी भाला कुंत कटारे, उसका 16 ये श्रृंगार बनेगा, 16 ये श्रृंगार बनेगा, 16 ये श्रृंगार बनेगा, 16 ये श्रृंगार बनेगा। आज के बदलते दौर में रिश्ते कहां से कहां जा रहे हैं। हम अपनी सिनायत से उन्हें मशहूर कर बैठे, हम अपनी सिनायत से उन्हें मशहूर कर बैठे। वो ठहरे नवाब, अपने आप पे ही गुरूर कर बैठे। बदलते दौर में, बदलते युग में माँ बाप से लेके नई पीढ़ी से लेके पुरानी पीढ़ी तक स्थितियां क्या हैं, ये चला जा रहा है, बीत रहा है, लेकिन कोई समझ नहीं रहा। मैं बदलते दौर को संबोधित करते हुए कुछ कहना चाहती हूँ। जी सर, आखिरकार जमाना चाहे जैसा ही, ये कलयुग ही है, ये तो वाकिफ होंगे आप इन चीजों से। मैं कलयुग में माँ बाप, गुरु और परिवार की स्थिति क्या है, खासकर आज के वायरस, फैलते हुए वायरस जो प्रेम प्रलाप क्या होता है ना, उसको मैं खास तौर से संबोधित करूंगी। सुने, जमाना कलयुग का है, मैं वहीं से शुरू करती हूँ। सुनेगा कि कलयुग के जमाने का
सुनिएगा कि कलयुग के जमाने का हर बार बदलता जा रहा, संसार बदलता जा रहा, परिवार बदलता जा रहा, और कुछ भी नहीं है काबू में, और कुछ भी नहीं है काबू में, सब लगातार बदलता जा रहा, प्यार बदलता जा रहा, संसार बदलता जा रहा। पहली पंक्तियां माता पिता को कि माँ के ममता के आंचल का, सुनेगा कि माँ के ममता के आंचल का आधार बदलता जा रहा, पिता पुत्र के संबंधों का, पिता पुत्र के संबंधों का सार बदलता जा रहा, अरे सब रिश्ते जड़हीन हुए हैं, अरे सब रिश्ते जड़हीन हुए हैं, परिवार बदलता जा रहा, संसार बदलता जा रहा, परिवार बदलता जा रहा। मैं दूसरी कड़ी में अध्यापक गण को या गुरुजन को समर्पित करती हूँ। सुना कि गुरु के पदों की परछाई, सुनेगा कि गुरु के पदों की परछाई सम्मान बदलता जा रहा, शरीफों की दुनिया न रही, शरीफों की दुनिया न रही, ईमान बदलता जा रहा, और सब मानक अब भंग हुए हैं, और सब मानक अब भंग हुए हैं, हाल चाल ढाल लगातार बदलता जा रहा, संसार बदलता जा रहा, परिवार बदलता जा रहा। कि मुझे लगता है आज 7 जन्म बहुत छोटा पड़ता है, छोटा पड़ता है। सुने पंक्तियों से पता लग जाएगा कि 100 जन्मों का वादा कर, 7 जन्म बहुत छोटे हैं, 100 जन्मों का वादा कर, वो दिल बदलते जा रहे हैं, कि 100 जन्मों का वादा कर, वो दिल बदलता जा रहा, कुछ दरिया पार किए बिन है, कुछ महफिल बदलता जा रहा। फहरिश में शहीदों के मेरा नाम रहेगा। देखिए, हर हिंदुस्तानी के दिल में जज्बा होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को सोचना चाहिए, मर जाऊं वतन पर मुझे घर मौका मिलेगा, फहरिश में शहीदों के मेरा नाम रहेगा, फहरिश में शहीदों के मेरा नाम रहेगा, दिल जान जिगर कर दिया तेरे ही हवाले, दिल जानो जिगर कर दिया तेरे ही हवाले, दिल जानो जिगर कर दिया तेरे ही हवाले, ऐ माँ तेरा ये लाल है तेरा ही रहेगा, ऐ माँ तेरा ये लाल है तेरा ही रहेगा, दिल जानो जिगर कर दिया तेरे ही हवाले, कोशिश उदू जो कर ले मगर कुछ नहीं होगा। उदू का मतलब होता है दुश्मन, रायवंदी जो हमारा होता है, हमारा जो प्रतिद्वंदी होता है, हमारा इशारा आपको समझ रहे हैं किधर है। कोशिश उदू जो कर ले मगर कुछ नहीं होगा, कोशिश उदू जो कर ले मगर कुछ नहीं होगा, भारत का तिरंगा ये सदा ऊंचा रहेगा, भारत का तिरंगा ये सदा ऊंचा रहेगा, वतन पर मुझे घर मौका मिलेगा, फहरिश में शहीदों के मेरा नाम रहेगा,
वो खाक में मिल जाएगा जल कर यहाँ पल में, वो खाक में मिल जाएगा जल कर यहाँ पल में, वो खाक में मिल जाएगा जल कर यहाँ पल में। रावण जो कोई आके यहाँ पाव रखेगा, रावण जो कोई आके यहाँ पाव रखेगा, वो खाक में मिल जाएगा जल कर यहाँ पल में। रावण जो कोई आके यहाँ पाव रखेगा, रावण जो कोई आके यहाँ पाव रखेगा। मजहब के नाम पर कभी तकरार न कर तू। हिंदुस्तान हम सब का है, हम सबको मोहब्बत करनी चाहिए, दिलो जान से करना चाहिए। मजहब के नाम पर कभी तकरार न कर तू। क्या बात है, क्या बात। मजहब के नाम पर कभी तकरार न कर तू। हम सब का वतन है यहाँ हम सब का रहेगा, हम सब का वतन है यहाँ हम सब का रहेगा। मर जाऊं वतन पर मुझे घर मौका मिलेगा। और आखिरी लाइन है, शाहिद की जिंदगी किसी के काम तो आए, शाहिद की जिंदगी किसी के काम तो आए, शाहिद की जिंदगी किसी के काम तो आए। मरने के बाद मेरा नाम रहेगा, मरने के बाद मेरा नाम रहेगा। मर जाऊं वतन पर मुझे घर मौका मिलेगा। फहरिश में शहीदों के मेरा नाम रहेगा, फहरिश में शहीदों के मेरा नाम रहेगा। शहीदों की अगर पूजा करो तो हिंदुस्तान बदलेगा। क्या बात है। देखिए यहाँ पे कुछ नौजवान भी बैठे हुए हैं, तो जैसे शुरू में ही कहा गया था कि माहौल देखकर तो थोड़ा सा माहौल चेंज करना भी जरूरी है, क्योंकि मुशायरा कवि सम्मेलन में हर तरह के रस होते हैं। करुण रस है, श्रृंगार रस है, निभृत रस है, बहुत सारे रस है। तो एक थोड़ा रस का चेंज करना चाहता हूं मैं कि एक पहले दो शेर है कि उसको मेरी वफा का एहसास कुछ तो हो, उसको मेरी वफा का एहसास कुछ तो हो। तमाम उम्र गुजार दिए इसी इंतजार में, तमाम उम्र गुजार दिए इसी इंतजार में। उसको मेरी वफा का एहसास कुछ तो हो। ये मसनूई मोहब्बत है या के है हकीकत। मसनूई के मतलब होते हैं बनावटी, आर्टिफिशियल। ये मसनूई मोहब्बत है या के है हकीकत, या ये मसनूई मोहब्बत है या के है हकीकत। अब तक यही सवाल है दिल बेकरार में, अब तक यही सवाल है दिल बेकरार में। और ये गजल पेश खिदमत है। तुम्हें ही याद किया, तुम्हें ही याद किया, सब कुछ भुला दिया मैंने। तुम्हें ही याद किया, तुम्हें ही याद किया, सब कुछ भुला दिया मैंने। अब खुद ही सोचता हूँ, अब खुद ही सोचता हूँ, ये क्या किया मैंने। अब खुद ही सोचता हूँ, ये क्या किया मैंने। तुम्हें ही याद किया। सौभाग्य उनको मिल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। अंगवस्त्र दे करके और स्मृति चिन्ह दे करके
में लगा है, औरों से ऊंचा उठाने में लगा है। हद हो गई है प्रतिभा दुर्गति चरागों की, हद हो गई है प्रतिभा दुर्गति चरागों की। कोई जलाने में लगा है, कोई बुझाने में लगा है। क्या बात है, क्या बात है। कि बन के झोंका हवा का निकल जाएगा, बन के झोंका हवा का निकल जाएगा, वक्त हाथों से यूं ही फिसल जाएगा। बन के झोंका हवा का निकल जाएगा, वक्त हाथों से यूं ही फिसल जाएगा। आग नफरत की ऐसे लगाओ नहीं, आग नफरत की ऐसे लगाओ नहीं, मोम है दिल हमारा पिघल जाएगा। जिंदगी को कोई हमसफर चाहिए, जिंदगी को कोई हमसफर चाहिए, तेरे जैसा मुझे रह गुजर चाहिए। क्या बात है, क्या जिंदगी को कोई हमसफर चाहिए, तेरे जैसा मुझे रह गुजर। प्रेम की वेदना वंदना हो गई, प्रेम की वेदना वंदना हो गई, आंख में भर लिया अर्चना हो गई। प्रेम की वेदना वंदना हो गई, आंख में भर लिया अर्चना हो गई। भांवरे से हुई जब भी मेरा कोई, बावरे से हुई जब भी मेरा कोई, शाम की चाह में कंचना हो गई। प्रेम की वेदना कि प्रेम के पुष्प की पाखुरी हो गई, बहुत बढ़िया। प्रेम के पुष्प की पाखुरी हो गई, मैं तेरे गीत की माधुरी हो गई। प्रेम के पुष्प की पाखुरी हो गई, मैं तेरे गीत की माधुरी हो गई। जाओगे अब कहाँ तुम मुझे छोड़कर, जाओगे अब कहाँ तुम मुझे छोड़कर, शाम तुम में तेरी बांसुरी हो गई, क्या बात है। शाम तुम में तेरी। फिर तुझे प्यार से एक नजर देख लूं, फिर तुझे प्यार से एक नजर देख लूं, जाने क्या होगा कल आके घर देख लूं। छोड़ जाओ बस ऐसा आँखों में तुम, छोड़ जाओ बस ऐसा आँखों में तुम, जब भी चाहूं तुम्हें उम्र भर देख लूं, जब भी चाहूं तुम्हें। एक गीत पढ़ती हूँ। प्रणय गाम धरती अंबर सा, प्रणय गाम धरती अंबर सा, दूर क्षितिज के पार रचूं। प्रणय गाम धरती अंबर सा, दूर क्षितिज के पार रचूं। तुम जो दे दो साथ मेरा, मैं मधुरी में एक संसार रचूं, मैं मधुरी में एक संसार रचूं, मैं मधुरी में एक संसार रचूं। कि शब्द शब्द को गूंथ गूंथ कर छंदों का श्रृंगार करूं, शब्द शब्द को गूंथ गूंथ कर छंदों का श्रृंगार करूं। तेरे प्रेम की नवल कुंज से गीतों का मनोहार करूं। जितनी बार प्रलय की धुन हो, जितनी बार प्रलय की धुन हो, सृजन में उतनी बार करूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
जग सारा यह सोता है, जाग रहे हैं नैन हमारे, जग सारा यह सोता है, तुमसे मिलकर जाने क्यों मन गीत गीत सा होता है। जाग रहे हैं नैन हमारे, जग सारा यह सोता है, तुमसे मिलकर जाने क्यों मन गीत गीत सा होता है। नफरत से जलते जीवन में, नफरत से जलते जीवन में, प्रेममय त्योहार रचूं, तुम जो दे दो साथ मेरा, मैं मधुरी में एक संसार रचूं, मैं मधुरी में एक संसार रचूं। बिन तेरे हर बात अधूरी, बिन तेरे हर बात अधूरी, दिन आधे और रात अधूरी, बिन तेरे हर बात अधूरी, दिन आधे और रात अधूरी। शब्दहीन खामोश होते हैं जीवन की सौगात अधूरी, बिन तेरे हर बात अधूरी, दिन आधे और रात मुझे याद है कि जब मैं शुरू में आया था जनपद में, बहुत ज़्यादा हमारा तारुफ नहीं था प्रेमी जी से, और ये जानते थे कि हाँ कोई एडीएम फाइनेंस आए हैं, तो आपने मुझे सम्मानित किया जब, तो बोला कि हमारे बीच में बैठे एडीएम FIR साहब, आवाज थोड़ी कर दिया। तो फिर मैंने उसको अपने बैचमेट को बताया, मैंने कहा देखो सुनो, आजमगढ़ में मैं एडीएम FR के अलावा एडीएम FIR भी हूँ। तो वो बोले यार ये तो बड़ा अच्छा नॉमेनक्लेचर, एक पद इस तरह बनना चाहिए, शासन को हम लोग एक प्रस्ताव भेजते हैं। खैर वो दिन था बड़ा अच्छा। तो चूंकि वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि प्रेमी जी उस वक्त से मुझे याद है, और किसी वाक्य से जब चीज़ें जुड़ जाती हैं तो फिर वो चीज़ें हमारे जो स्मृति पटल पे होता है वो हमेशा के लिए रहता है। मैं प्रेमी जी को सबसे पहले तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए और दीर्घायु एवं शतायु होने के लिए ईश्वर से कामना करूँगा। आज पूर्व संध्या है महोत्सव की और कल से प्रारंभ होगा। पूर्व संध्या का हमेशा ही ज़्यादा महत्व मैं समझता हूँ, क्योंकि जो हम उत्साह या जिस प्रशंसा या जिस हैप्पीनेस की हम उम्मीद कर रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं, उसकी सबसे ज़्यादा अनुभूति अगर होती है तो पूर्व संध्या पे होती है। क्योंकि फिर कल क्या होगा, कल से तो हम उस रूटीन में आ जाएंगे, तो जितना अच्छा हमें आज महसूस होता है उतना अच्छा कल उसकी अच्छाई मल्टीपल इफेक्ट्स में हम आज महसूस कर पाते हैं। तो आज के पूर्व संध्या पर इस कवि सम्मेलन में मैं जितने भी हमारे अतिथि कवि आए हैं, जितने हमारे बुद्धिजीवी जन हैं, मैं उस पूरे जो हमारा समृद्ध मंच है उसका मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। आजमगढ़ महोत्सव के आयोजन समिति की तरफ से और पूरे आजमगढ़ के लोगों की तरफ से मैं इस पूरे समृद्ध मंच का मैं आभार प्रकट करूंगा। और हम ये प्रयास करेंगे कि ये परंपराएं जो यहाँ पर बन रही हैं, स्थापित हो रही हैं, धीरे धीरे वो निरंतर चलें और बहुत अच्छे से चलें। आजमगढ़ महोत्सव एक ऐसा इवेंट है कि इस बार जब होने को आया तो हमारे जो निवर्तमान जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज जी हैं, आपने कहा कि नहीं इसको हम लोग पिछली बार से बहुत अच्छा करेंगे, और इसमें उन्होंने मुझ पर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली, नोडल बनाया और कहा कि इसको आपको कराना है, पीछे हम लोग खड़े रहेंगे और इसको आपको बहुत अच्छे से इसको निभाना होगा। हम लोग का एक समय कालचक्र का एक परिणति है कि हमारे बीच से वो किसी दूसरे जनपद में चले गए, लेकिन जो नवागत जिलाधिकारी महोदय आए हैं वो भी बहुत ही सकारात्मक हैं और बहुत ही विस्तृत उनका अपना एक अनुभव है महोत्सव को लेके। आगरा में वो रहे हैं और उन्होंने आगरा महोत्सव जैसे बड़े महोत्सवों का आयोजन कराया है। तो शुरुआत में हम लोग को ये महसूस हो रहा था कि कई बार सर को हो सकता है कन्वे करने में दिक्कत हो, उनको बताने में हम लोग को असहजता हो, या हो सकता हम अपनी बात को पूरी तरीके से उन तक पहुंचा ना पाएं, लेकिन ईश्वर की विशेष अनुकंपा है हम सभी पर
कि हमें एक ऐसे बॉसेस का सहारा मिला या ऐसे वो मिला, अवसर मिला कि सर को जब हम गए और ब्रीफ करने तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि डीएम साहब उसको हम जितना सोच रहे थे उससे कम ही समय में वो उसको समझ गए और उन्होंने कहा कि इसको अच्छे से कराइएगा। आज कवि सम्मेलन में चूंकि थोड़ा सा हम लोग ने तय किया था कि कुछ बच्चों को भी बुलवाएंगे और वो आ भी रहे हैं, मैंने अभी बात करी एक दो लोगों से, वो रास्ते में है, तो अभी थोड़ी देर में हॉल में और भी लोग उपस्थित हो जाएंगे। क्योंकि आज का एक हमारे भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के कारण भी और साथ में थोड़ा सा ये ट्रांसफर और नई पोस्टिंग के कारण भी थोड़ी सी चीज़ें विलंबित हो गई। इस वजह से थोड़ा सा इसमें हल्का सा मिसमैनेजमेंट मेरी तरफ से हुआ है, वरना आज ये हाल मेरा मन था कि पूरा खचाखच भरा होता। अभी हम लोग प्रयास भी करेंगे भरेगा। मैं यहाँ पर उपस्थित भी रहूँगा और मैं सुनूंगा। अभी जैसे जब ये मंच संयोजन हो रहा था तो मैंने आपसे डॉक्टर प्रवेश साहब से और बाकी साथियों से मैंने अनुरोध किया था कि मंच को थोड़ा बड़ा करिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रतिभाग भी कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ज्ञान तक पहुंचने का प्रयास करें। तो आज देख के अच्छा लग रहा है कि ठीक ठाक संख्या में लोग मंच पर आए हुए हैं। मैं अपनी तरफ से शुभेच्छाएं सबको दे रहा हूं और मैं प्रयास कर रहा हूं कि